रहा है आज की सुनवाई? देखिए, आज मुस्लिम पक्ष ने हमारी जो एप्लीकेशन थी आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाने की वज़ू एरिया के नीचे वाली, उस एप्लीकेशन पे मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया है, जिसका प्रत्युत्तर देने का समय हमें दिया गया है और 11 नवंबर को हम अपना प्रत्युत्तर उसमें देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने मेंशन किया था और कोर्ट ने 10 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित की है। 10 नवंबर को जो सीलिंग का ऑर्डर है वो एक्सटेंड करने की हमने मांग की है, तो 10 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उसके बाद 11 नवंबर को यहाँ कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने हियरिंग चालू रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ आपत्ति दिया गया था आप लोग? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने वही आपत्ति दी है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब पहले 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है, इसलिए आगे कोई फर्दर इसमें ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। ये उनका आपत्ति का एक सार है और उसका प्रत्युत्तर देके हम उसको फाइल करेंगे और 11 नवंबर इसकी अगली डेट निर्धारित की गई। 11 नवंबर को क्या कुछ? 11 नवंबर को इसी 82 गा की जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल वॉल्स की, और साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट पे जो उनका ऑब्जेक्शन आया, उन सारी चीज़ों का निस्तारण के लिए 11 नवंबर को लगाया गया। वकील साहब, क्या आज देखिए, आज माननीय न्यायालय के सामने जो हमने एप्लीकेशन दी थी कि कमीशन अभी अधूरा हुआ है, उस एप्लीकेशन पे मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया और उसका प्रत्युत्तर देने के लिए माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया है। 11 नवंबर इसकी अगली डेट निर्धारित की गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 10 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें जो सीलिंग का ऑर्डर था उसको एक्सटेंड करने की हमने मांग की है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा और उसके बाद इस केस में आगे की स्थिति क्लियर हो। तो क्या मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखा है, जो कमीशन हुआ था और जो दिवाले हटाने की बातें की? जी, उनका यही कहना है कि वो जो 14 अक्टूबर का माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला है उस पर रिलाई कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट उसको हम हायर कोर्ट्स में चुनौती देने वाले हैं। तो जब हम चुनौती दे देंगे उसके बाद जब कोर्ट फैसला देगा तब उस पर मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँगा, कोई कमेंट कर पाऊँगा। आज की स्थिति में जो माननीय जज साहब का फैसला है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का वाराणसी के 14 अक्टूबर का, वो फैसला इंटैक्ट है। जब उसको हम हायर कोर्ट से सेटिस्फाइड करा लेंगे तब इस मामले में आगे की जो राह है वो क्लियर हो। जो कमिश्नर रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने बड़ी सख्त आपत्ति की है। उनकी जो आपत्ति आई है उसका हम जवाब देंगे। इसके साथ साथ एक प्रार्थना पत्र था जिसमें कि जो नीचे तहखाना है उसकी दीवार और दरवाजे को हटाकर जांच कराने की बात कही गई थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। हम उसका रिप्लाई देंगे। कोर्ट ने 11 तारीख तक हमको रिप्लाई देने का समय दिया है और 11 नवंबर को अगली सुनवाई। अगली सुनवाई मतलब आप लोग जवाब देंगे मुस्लिम पक्ष के जवाब का? हम लोग देंगे, जी हाँ। जो कमिश्नर रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने बड़ी सख्त आपत्ति की है। उनकी जो आपत्ति आई है उसका हम जवाब देंगे। इसके साथ साथ एक प्रार्थना पत्र था जिसमें कि जो नीचे तहखाना है उसकी दीवार और दरवाजे को हटाकर जांच कराने की बात कही गई थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। हम उसका रिप्लाई देंगे। कोर्ट ने 11 तारीख तक हमको रिप्लाई देने का समय दिया है और 11 नवंबर को अगली सुनवाई। अगली सुनवाई मतलब आप लोग जवाब देंगे मुस्लिम पक्ष के जवाब का? हम लोग देंगे, जी हाँ। वकील साहब, क्या आज देखिए, आज माननीय न्यायालय के सामने जो हमने एप्लीकेशन दी थी कि कमीशन अभी अधूरा हुआ है, उस एप्लीकेशन पे मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया और उसका प्रत्युत्तर देने के लिए माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया है। 11 नवंबर इसकी अगली डेट निर्धारित की गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 10 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें जो सीलिंग का ऑर्डर था उसको एक्सटेंड करने की हमने मांग की है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा और उसके बाद इस केस में आगे की स्थिति क्लियर हो। तो क्या मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखा है, जो कमीशन हुआ था और जो दिवाले हटाने की बातें की? जी, उनका यही कहना है कि वो जो 14 अक्टूबर का माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला है उस पर रिलाई कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट उसको हम हायर कोर्ट्स में चुनौती देने वाले हैं। तो जब हम चुनौती दे देंगे उसके बाद जब कोर्ट फैसला देगा तब उस पर मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँगा, कोई कमेंट कर पाऊँगा। आज की स्थिति में जो माननीय जज साहब का फैसला है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का वाराणसी के 14 अक्टूबर का, वो फैसला इंटैक्ट है। जब उसको हम हायर कोर्ट से सेटिस्फाइड करा लेंगे तब इस मामले में आगे की जो राह है वो क्लियर हो। सर, क्या कुछ रहा है आज की सुनवाई? देखिए, आज मुस्लिम पक्ष ने हमारी जो एप्लीकेशन थी आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाने की वज़ू एरिया के नीचे वाली, उस एप्लीकेशन पे मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया है, जिसका प्रत्युत्तर देने का समय हमें दिया गया है और 11 नवंबर को हम अपना प्रत्युत्तर उसमें देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने मेंशन किया था
और कोर्ट ने 10 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित की है। 10 नवंबर को जो सीलिंग का ऑर्डर है वो एक्सटेंड करने की हमने मांग की है, तो 10 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उसके बाद 11 नवंबर को यहाँ कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने हियरिंग चालू रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ आपत्ति दिया गया था आप लोग? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने वही आपत्ति दी है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब पहले 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है, इसलिए आगे कोई फर्दर इसमें ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। ये उनका आपत्ति का एक सार है और उसका प्रत्युत्तर देके हम उसको फाइल करेंगे और 11 नवंबर इसकी अगली डेट निर्धारित की गई। 11 नवंबर को क्या कुछ? 11 नवंबर को इसी 82 गा की जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल वॉल्स की, और साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट पे जो उनका ऑब्जेक्शन आया, उन सारी चीज़ों का निस्तारण के लिए 11 नवंबर को लगाया गया। तो सर